जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और कुछ दिनों से मैंने गुरु जी के आगे एक अरदास लगाई हुई थी। और संगत जी, मैंने अपने मन में ये सोच रखा था कि जब तक ये मेरी अरदास पूरी नहीं होगी तब तक ना मैं अपना सत्संग शेयर नहीं करूँगी। अब गुरु जी को तो सब पता है और मेरे पास ना उनका मैसेज आया कि जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ संगत सोचती है कि साडा काम बनेगा ना तद सी शुक्राना करांगे। संगत जी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी ने तो जो देना है वही देंगे और जो मेरे लिए अच्छा है वही देंगे और वो समय आने पर ही देंगे। पर कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, डिप्रेस्ड फील करती हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तब भी गुरु जी ही मुझे समझाते हैं कि प्यो दे हुंदे तू चिंता क्यों करनी है। जिन्ना ने तेरे नाल बुरा किया है मैं आपे सबनों वेख लवांगा। तू तो मेरी धी है, तू खुश रहा कर, तेरा बुरा मैं कदे नहीं होने देना। फिर गुरु जी के जो ये वर्ड्स हैं ना, ये सब मेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर देते हैं संगत जी। और ऐसा संगत जी एक बार हुआ कि शिवरात्रि वाले दिन मैं मंदिर गई तो वहाँ बहुत भीड़ थी और गुरुजी ने पहले ही कह रखा था कि शिवरात्रि पर मैं तुझे दर्शन दूंगा। अब मंदिर में इतनी भीड़ थी तो मैंने सोचा अंदर मेन शिवाला है, वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। तो मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिए, दूर से ही। तो तभी मंदिर का एक कर्मचारी आया और मुझे बोला, चलो आओ मैं आपको ना अंदर से दर्शन करवा देता हूँ। तो उसने मुझे उल्टी साइड से मतलब कि जहाँ लाइन लगी हुई थी वहाँ पर बिल्कुल आगे से ही अंदर एक गेट से मुझे ना अंदर धक्का दे के ना धकेल दिया, अब जाओ दर्शन कर आओ। अब मैं सोचूं कि मेरे पास तो जल ही नहीं है, मैं अंदर तो आ गई हूँ पर मैं शिवलिंग पर चढ़ाऊँगी क्या। तो उसी समय एक सरदार जी सफ़ेद कपड़ों में आए और मेरे हाथों में ना जल का लोटा देकर कहने लगे कि ना ए अंदर चढ़ा देना बाबे दे। और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ पर ना भीड़ में गायब ही हो गए, मुझे दिखे ही नहीं उसके बाद। तो उसी वक्त ना मुझे समझ आ गया कि ये तो गुरुजी खुद ही आए थे। फिर ऐसे ही अपने घर के अंदर एक दिन आंगन में बैठी हुई थी कि गुरुजी ने मुझे ना तितली के रूप में दर्शन दिए। और वो मेरे पहले दर्शन थे, तितली दर्शन मेरे पहले थे। और ऐसी तितली संगत जी, काले रंग की, एकदम चमक रही थी, मैंने कभी नहीं देखी थी। बस वो यूँ आई और साथ में चली गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई है। फिर एक दिन गुरु जी का मुझे मैसेज आता है कि तू ना 4-5 गरीबों को खाना ज़रूर खिलाई हो आज, तो मैं तुझे दर्शन उन्हीं में मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं गई, एक कूड़े उठाने वाले से मैंने पूछा कि बाबा आप खाना खाओगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना आटा ले दो कि घर पे मेरे बच्चे भी हैं, वो भी खाना खा लेंगे। उन्होंने मुझसे 5 किलो आटा मांगा और मैंने 5 किलो आटा ही दे दिया। अब संगत जी, बाद में उन्होंने मुझे आटा लेकर उन्होंने मुझे ब्लेस किया, खुश रहो बेटा। और तब मैंने उनको ना एकदम ध्यान दिया, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए उन्होंने। मैं उसी वक्त समझ गई संगत जी कि ये तो गुरु जी हैं। उन्होंने कहा था मैं दर्शन दूंगा गरीबों के रूप में, तो उन्होंने दे दिए मुझे दर्शन। तो ऐसे ही संगत जी, और आप मानोगे मेरी बात, अभी ये जब मैं सत्संग जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी उसी के बीच में मुझे कॉल आता है। हमारा बहुत टाइम से एक प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, तो वो सॉल्व हो गया। ये सत्संग रिकॉर्ड करते के टाइम पे ही मुझे फ़ोन आया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते, बस उनके हिसाब से समय आना चाहिए। जो देंगे बहुत अच्छा देंगे। वो बार बार मुझे कहते हैं धीए मेरे को मांग ना मैनू मन, बार बार ये कहते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।